हेलो दोस्तों, मैं रमेश सरोज आरकेएस क्लासेस से। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं संविधान में से एक टॉपिक को जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। सीटेट और यूपी टेट के अकॉर्डिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आइए उस पर चर्चा करते हैं और उसको देखने से पहले एक और चीज़ समझ लेते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि सहायक अध्यापक भर्ती में कुछ प्रश्न हैं जो कि विवादित हैं, और उसमें से एक प्रश्न है संविधान से संबंधित। प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। तो दोस्तों, क्वेश्चन क्या था? संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो 9 दिसंबर सन 1946 में अस्थायी अध्यक्ष के रूप में, क्या अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को, सच्चिदानंद जी को। ठीक ना? दूसरा क्या था? 12 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया। ठीक ना? बनाया गया। तो दोस्तों, ये क्या है? अस्थायी अध्यक्ष थे और ये अस्थायी अध्यक्ष थे। क्वेश्चन में कहीं भी अस्थायी अध्यक्ष का नाम नहीं लिया गया है। तो आप लोग कमेंट करिए कि क्या ये सही होंगे कि ये सही होंगे। ठीक, आइए दोस्तों आगे चर्चा करते हैं। प्रारूप समिति का गठन। संविधान में बनाए गए प्रावधानों पर चर्चा करने के लिए संविधान समिति का गठन किया गया। संविधान में बनाए गए प्रावधानों पर चर्चा करने के लिए संविधान समिति का गठन किया गया। और ये गठन कब हुआ दोस्तों? 29 अगस्त 1947 को किया गया। इसमें कुल कितने सदस्य भाग लिए थे? कुल सदस्य 7 थे। तो इसमें आप लोगों को याद करने वाली क्या चीज़ है? ये याद करने वाली चीज़ है, ये याद करने वाली चीज़ है। ठीक ना? यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो ये जो 7 सदस्य हैं, ये 7 सदस्य कौन कौन से हैं, उसके लिए मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताने वाला हूँ। ठीक ना? वो ट्रिक क्या है देखिए और उसको समझिए। ट्रिक क्या है दोस्तों? भीम, गोपाल, कृष्ण, कन्हैया, माधव को लेकर मोहम्मद साहब के खेत पर गए। यह अगर आपको याद है तो इससे कोई भी क्वेश्चन अगर बनता है तो आपका नहीं छूटेगा। ठीक ना? और क्वेश्चन कैसे बनता है? दे देता इसी में से 3 ऑप्शन दे देगा, चौथा नहीं देगा। पूछेगा कि कौन सा प्रारूप समिति के सदस्यों में नहीं है। ठीक ना? तो यदि आपको यह याद है तो आप उसको बता पाएंगे। आइए इसको बढ़िया से समझते हैं। जैसे दोस्तों दिया हुआ है भीम, गोपाल, कृष्ण, कन्हैया, माधव, मोहम्मद, खेत। तो दोस्तों, ये याद करने के बाद आपको क्या करना है? इसको कट कर देना है। ठीक ना? इसका कुछ नहीं होगा, इसको कट कर देना है। ये इसका भी कुछ नहीं होगा। ठीक ना? खेत का होगा। ठीक ना? साहब के, और इसका कट कर देना। देखिए, ऊपर क्या लेना है? सबको लेना है, केवल को नहीं लेना है। नीचे क्या लेना है? मोहम्मद और खेत को लेना है। बाकी सबको क्या कर देना? कट कर देना है। ठीक ना? तो यहाँ से भीम को ले लिया, गोपाल को ले लिया, कृष्ण को ले लिया, कन्हैया को ले लिया और माधव को ले लिया। यहाँ से मोहम्मद को ले लिया और यहाँ से खेत को ले लिया। ठीक ना? अब देखिए, भीम से क्या है? भीमराव अंबेडकर। क्या है? भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर क्या थे? इस समिति के अध्यक्ष थे। क्या थे? अध्यक्ष थे। यहाँ पर भी एक क्वेश्चन पूछता है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। ठीक ना? गोपाल से क्या हो गया दोस्तों?
गोपाल स्वामी अयंगर, ठीक ना। कृष्ण क्या हुआ दोस्तों, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ठीक ना। कन्हैया से क्या हो जाएगा, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी। माधव से एन माधव लाल। मोहम्मद से क्या हो जाएगा दोस्तों, सैयद मोहम्मद शादुल्ला। खेत से क्या हो जाएगा दोस्तों, डीपी खेतान, ठीक ना। तो इसको याद करने का जो तरीका है दोस्तों, आप इसको याद कर लेंगे, ठीक ना, इसको याद कर लेंगे और एक दो बार क्या करेंगे, इसको लिख के प्रैक्टिस करेंगे, आपको याद हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, देखिए क्वेश्चन कहेगा कि इनमें से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं है, ठीक ना। तो उसमें से 3 मान लीजिए इस तरह से दे देगा, चौथा कुछ और दे देगा, ठीक ना। तो यदि आपको यह याद है, ठीक ना, यह याद है, तो आप क्या कर लेंगे, भीम गोपाल कृष्ण, ठीक ना। कहीं पर भी आपको भीम दिख गया तो मान लीजिए कि वो क्या है, ऑप्शन सही है, ठीक ना। गोपाल दिख गया तो वो भी क्या है, प्रारूप समिति के सदस्य हैं, और कहीं कृष्ण आपको दिख गया तो वो भी मान लेंगे क्या है, इसके सदस्य हैं, ठीक ना। इसके अलावा अगर कोई ऑप्शन दिया है तो आप कहेंगे कि वो क्या है, प्रारूप समिति के सदस्य नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। दोस्तों मैं आप लोगों के लिए ईवीएस का एक वीडियो सीरीज लेकर आने वाला हूं, जो कि सीटेट और यूपी टेट के सिलेबस पर आधारित होगा, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन को दबा दें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आप उसका फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।